भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ था। राजकन्या ने धुमत्सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया था। यह बात जब नारद जी को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसी अल्प आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसीलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंत में दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। जब उसने जाना पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञानुसार चलने को तैयार हो गई। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी जंघा पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, पर उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर धुमत्सेन का राज्य छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्मपरायण हों। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा नहीं छोड़ा। अंत में यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हे भगवान, मेरे 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी और बोली, पति को आप ले जा रहे हैं, मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे। अंत में यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े तथा सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। ईश्वर की अनुकंपा से उनमें पुनः जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए। बोल सत्यवान सावित्री की जय।